क्या हर प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन लेना जरूरी होता है? डोफास्टान किसको लेना चाहिए और किसको नहीं? इस तरह के बहुत से सवालात आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि या तो प्रेग्नेंट हैं या फिर वो अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर रही हैं। सबसे पहली और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखें कि हर प्रेगनेंसी को प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत नहीं होती। जी हाँ, हर प्रेग्नेंट वुमेन को डोफास्टान या फिर प्रोजेस्टेरॉन देना जरूरी नहीं होता। हेल्दी प्रेगनेंसी नॉर्मली खुद ही अपने हार्मोन से सपोर्ट होती है। उसे हर दफा एक्सटर्नल मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। मेडिसिन तब दी जाती है जब कोई प्रॉब्लम हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये प्रोजेस्टेरॉन होता क्या है? जब भी ओवरी से एग रिलीज होता है तो उस जगह पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, और यही कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है। प्रोजेस्टेरॉन के डिफरेंट काम होते हैं, जैसा कि यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करना, एम्ब्रियो को यूट्रस में अटैच रखना, यूट्रस को रिलैक्स रखना, ब्लीडिंग के रिस्क को कम करना, अर्ली प्रेगनेंसी को सपोर्ट देना। प्रेगनेंसी के 10 से 12 वीक्स के बाद प्लेसेंटा खुद प्रोजेस्टेरॉन बनाना स्टार्ट कर देता है, फिर मेडिसिन की जरूरत यूजुअली कम हो जाती है। प्रोजेस्टेरॉन हर पेशेंट्स को नहीं दिया जाता, ये सिर्फ उन स्पेसिफिक केसेस में दिया जाता है जैसे अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही हो, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ रहे हो, IVF प्रेगनेंसी हो, प्रीवियस मिसकैरेज हो चुका हो, रिकरेंट मिसकैरेज की हिस्ट्री हो, या फिर आपको प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी हो, या फिर शॉर्ट सर्वेक्स हो। इन पेशेंट्स में प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट देने के लिए दिया जाता है और मिसकैरेज के रिस्क को कम किया जाता है। मार्केट में प्रोजेस्टेरॉन डिफरेंट ब्रांड से मिलता है, जैसा कि डोफास्टान, साइक्लोजेस्ट, यूट्रोजेस्टॉन, प्रोलोटोन इंजेक्शंस भी होते हैं। लेकिन आपको सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमेशा डॉक्टर से मशवरा लेने के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, ये बात बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत से लोग नहीं जानते कि हर मिसकैरेज प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से भी नहीं होता। मोस्टली जो अर्ली मिसकैरेज होते हैं वो क्रोमोसोम एब्नॉर्मेलिटी की वजह से भी होते हैं। इसी वजह से हर मिसकैरेज में प्रोजेस्टेरॉन देना सोल्यूशन नहीं होता। लेकिन जिन पेशेंट्स के अंदर प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी हो या फिर इसके साथ साथ रिकरेंट मिसकैरेज हो, उनमें प्रोजेस्टेरॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होता है। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी में आपको क्या चीजें लेनी चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई पेन नहीं हो रहा और कोई मिसकैरेज हिस्ट्री भी नहीं है, तो सिर्फ ये बेसिक सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। जैसा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने के अंदर आपको फोलिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद आप कैल्शियम, आयरन और विटामिन डी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बेबी और मदर दोनों के लिए ये सप्लीमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक फाइनल मैसेज कंक्लूजन, तो आज की जो वीडियो की समरी थी कि हर प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन जरूरत नहीं होता। प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ उन पेशेंट्स को दिया जाता है जहां ब्लीडिंग का खतरा हो, प्रीवियस मिसकैरेज हिस्ट्री हो, IVF प्रेगनेंसी हो या फिर हार्मोनल डेफिशिएंसी हो। जो हेल्दी प्रेगनेंसी होती है नॉर्मली सिर्फ फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम से इजीली चल सकती है। इसीलिए मेडिसिन खुद से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, हमेशा डॉक्टर के मशवरे से उनका इस्तेमाल करना चाहिए।